मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए एमबीए सिर्फ एक डिग्री नहीं होती, ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क होता है बिकॉज आपका ऑलमोस्ट 20 to 30 लाख का इन्वेस्टमेंट लगता है एंड एक गलत डिसीजन की वजह से सालों का रिग्रेट होगा आपको कि यार मैंने ये डिग्री क्यों करी, इससे बेटर मैं जॉब ज्वाइन कर लेती, वो 2 साल का वर्क एक्स मुझे मिल जाता, वर्क एक्स के बाद मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती। तो यहाँ पे सेविंग्स, लोन्स, प्रेशर, ये सारा ही आपको कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा होता है। और एक जो कॉमन में होता है ना कि घर वाले भी बोलते हैं ठीक है कुछ कोई डिग्री कर लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा, बेटा एमबीए कर लो, बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी। बट रियलिटी थोड़ी सी अलग होती है। एमबीए डजंट गारंटी सक्सेस, आपका कॉलेज मैटर करता है, आपकी स्किल्स भी मैटर करती हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप एमबीए परस्यू करने जा रहे हो तो उसका आरओआई कैसा है, आप जितनी फीस लगा रहे हो उस कोर्स को परस्यू करने के लिए, क्या उसके बाद उस कोर्स को करने के बाद आपको उतना रिटर्न मिल भी रहा है। अगर आप 2 साल का टाइम लेके मास्टर्स डिग्री परस्यू कर रहे हो और उसके बाद आपको जॉब सेम सैलरी पे मिल रही है जो एक यूजी डिग्री करने के बाद मिलती है, तो फिर कोई सेंस नहीं है। बट अगर आप अच्छे कॉलेजेस से करते हो, आप कैट एग्जाम, इसका टॉप कैट के थ्रू आपको टॉप आईआईएम्स में एडमिशन मिलता है, यू हैव जैट एग्जाम जिससे आपको एक्सेलराई में एडमिशन मिलता है, देन स्टैम्प एग्जाम है, देन एनमैट एग्जाम है, ये सारे एग्जाम्स अगर आप क्रैक करके इन सभी यूनिवर्सिटीज में जाते हो तो भी इसमें भी एक हिडन रियलिटी ये है कि इन सभी कॉलेजेस की फीस अगेन बहुत हाई होती है, 20 to 30 लाख स्टिल आपका यहाँ पे फीस लगने वाला है। बट द गुड थिंग इज कि इसका आरओआई अच्छा है, अगर आपको इतना पैसा आपका लग रहा है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अराउंड इतने की ही आपकी जॉब भी लग रही होती है, 20 to 30। अब सबकी नहीं लगती है, कुछ कुछ की होती है, अगर आप स्किल्स पे काम नहीं करते हो तो 15 की लग रही होती है, बट स्टिल यू हैव अर्निंग का सोर्स, आप 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में अपना लोन क्लियर कर सकते हो। तो एक तो यही बहुत बड़ा इशू है कि लोन का बर्डन यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा एमबीए में। यू हैव ईएमआई का प्रेशर, आपकी ईएमआई जो भी बनेगी, जितनी सैलरी होगी उस टाइम पे फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा, तो आप एक्चुअली में अफोर्ड कर पाओगे या नहीं, ये पूरी प्लानिंग आपको पहले से ही करनी पड़ेगी। जस्ट फाइनलाइज कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, अब आगे फी पेमेंट के लिए लोन कहाँ से मिलेगा, कौन सा बेस्ट बैंक होगा, कितनी ईएमआई बनेगी, एंड इन सभी चीजों के लिए आपको हेल्प करता है ज्ञानधन। ज्ञानधन आपका एजुकेशन लोन एलिजिबिलिटी चेकर है, 2 मिनट में आपको ये बता देता है सारी डिटेल्स, आपको इंस्टेंट क्लैरिटी मिल जाएगी। ये एक फ्री टूल है जिसमें आपको एस्टिमेटेड लोन अमाउंट बता देगा। ये आपका बेस्ट बैंक, अगर 3-4 बैंक अगर आप आसपास में देख रहे हो, कोई 13% पे लोन दे रहा है, कोई 12% पे, कोई 16% पे, तो ये आपको कंपेयर करके बता देता है कि किसकी ईएमआई सबसे किसका इंटरेस्ट रेट सबसे कम है। अप्रोक्सीमेट ईएमआई रेंज आपको पता लग जाती है कि इतनी इतनी आपकी ईएमआई बनने वाली है, इतने ईयर्स की बनने वाली है, तो इससे आपको एक क्लियर फाइनेंशियल पिक्चर बन जाती है बिफोर योर एमबीए। अगर आप एमबीए प्लान करें तो इसका फ्री टूल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, ज्ञानधन का लिंक ओपन करोगे, वहां पे बेसिक सी डिटेल फिल करोगे, अपना टारगेट एमबीए कॉलेज या जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो मेंशन करोगे, को एप्लीकेंट का इनकम बताओगे, एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स आपको एक क्लियर लोन एस्टिमेट मिल जाएगा, कितने परसेंटेज पे आपको ईएमआई मिलने वाली है, कितनी आपकी इंटरेस्ट रेट होने वाली है, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी ज्ञानधन पे। और ज्ञानधन की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 25,000 प्लस लोन इन्होंने दिए हुए हैं, 8,000 प्लस करोड़ का लोन डिस्पर्स हुआ है, यहाँ पे 18 प्लस लेंडर है जो आपको एक ही प्लेस पे मिल जाते हैं, तो आपको कहीं भी भटकना नहीं है लोन के लिए अलग अलग जगह पे। और आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी लो इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा, 8 से 12% टिपिकली होता है यहाँ पे आपको लोन। प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, एनबीएफसी, इन सभी के साथ इनका टाई अप है, तो यहाँ पे आपको सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। आप लेंडर्स को कंपेयर कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, एंड बहुत ही एंड टू एंड आपको सपोर्ट मिलता है इसमें, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा, आपको लोन इजीली यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अब द लास्ट फाइनल ट्रुथ अबाउट एमबीए आरओआई, देखो एमबीए वर्थ इट है या नहीं वर्थ इट है, रियलिटी चेक। अगर देखो बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड हो, कोई भी जॉब का कोई सोर्स नहीं है, तो उस केस में एमबीए एक वर्थ इट डिग्री होती है। या फिर आपको करियर स्विच करना है, अभी आप किसी टेक बैकग्राउंड में थे, आपको कोडिंग नहीं करनी है, अब आपको मैनेजमेंट फील्ड में जाना है, या आपको अपने करियर, अपने फील्ड में मजा नहीं आ रहा होता कि यार अब ये चीजें मुझे नहीं पढ़नी है, आप किसी भी फील्ड में थे, बायोलॉजी से थे, मैथमेटिक्स से थे, कॉमर्स की फील्ड में थे, वो चीजें छोड़ के अब आपको मैनेजमेंट में अगर जाना है, तो एमबीए एक अच्छा ऑप्शन होता है कि मैनेजमेंट में स्विच करने का। कहीं से भी आप किसी भी बैकग्राउंड का यहाँ पे मैटर नहीं करता, बीएससी कर रखी है, बीसीए कर रखा है, कोई भी फील्ड कर रखी है, आप एमबीए कर सकते हो। तो ये एक अच्छा रूट है अपना करियर स्विच करने का, इट्स अ वर्थ इट। बट कॉलेज भी मैटर करता है, स्किल्स भी मैटर करती है कि आपको वो चीजों में इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो अगर आप राइट कॉलेज से राइट प्लान करके करते हो चीजें, देन ओनली प्लान फॉर एमबीए। अगर आप ब्लाइंडली जाओगे कि ठीक है मेरा दोस्त भी कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं एमबीए, तो मैं भी कर लेता हूँ, देन थोड़ा सा रिस्की हो जाता है एमबीए। वहां पे आपका पैसा भी लग रहा होगा, 2 साल का टाइम भी लग रहा होगा, और फिर आपको सैलरी भी उतनी बढ़िया नहीं मिल रही होगी। तो वाइसली डिसीजन लेना, बाकी यस इट इज वर्थ इट।